तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई है तीखी बहस। और आपको यह भी बता दें कि जबरदस्त तरीके से ये तीखी बहस सामने आई है। अमेरिका ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर दिए, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। वहीं ट्रंप ने कहा है, वहीं यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की ने कहा कि आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया तो कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दें। इतनी ज्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया है। जेलेंस्की प्रोपेगेंडा टूर करते हैं, जेडी वैंस ने कहा है। ये युद्ध को खत्म करवाने के बारे में पहले ही ट्रंप दावा कर चुके थे और अब ये अमेरिका का दौरा जेलेंस्की का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। दबाव ये था कि इस युद्ध को खत्म करवाया जाए, जिसके लिए जेलेंस्की तैयार नजर नहीं आए। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई। गीता, जानकारी मिल रही है बहुत ही ज्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन था, मतलब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच में आना पड़ा, मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल, मीडिया बाद में बाहर गई, लेकिन जो इंटरेक्शन होना था उससे पता चल रहा है कि अमेरिका का रुख किस तरफ है। ये जो अग्रीमेंट है, ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो ट्रंप खासा नजर आ ही रहे खफा यूक्रेन से, और जेलेंस्की को उन्होंने इतनी बातें सुना दी। शायद ये जेलेंस्की के लिए उनके पूरे करियर में सबसे बुरा वक्त होगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओवल ऑफिस में जाके ट्रंप से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और शायद कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। ऐसा लगता नहीं है कि इस कॉन्वर्सेशन को देख के, इस बातचीत को देख के, कि ये एक ऐसे तरफ जा रहा है जहां पर ट्रंप और अमेरिका जेलेंस्की और यूक्रेन के बारे में सोचेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, आप वर्ल्ड वॉर 3 के ऑलमोस्ट उस पर गैम्बल कर रहे हैं। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने पुतिन की तरफदारी भी की है। तो ये बहुत ही बुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा जेलेंस्की के लिए। गीता, लेकिन जो लबोलुआब जो बाद में कहा जा रहा है कि बाद में ही बेशक मीडिया को बाहर किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा दोनों ही तरफ से जिस तरह की कॉन्वर्सेशन रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जेलेंस्की की तरफ से युद्ध विराम के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। इससे पहले जब वो दौरे पर पहुंचने वाले थे जेलेंस्की, तो लग रहा था कि वो प्रेशर में आ गए। जिस खनिज को लेकर वो पहले नानुकुर कर रहे थे, अब वो सिग्नेचर्स के लिए तैयार थे अपनी शर्तों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो भी अभी एग्रीमेंट है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, उसमें डिटेल्स नहीं है कि क्या मिलने वाला है। तो ऐसे में जेलेंस्की का आना, और जिस तरीके से, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि आपने जो डील्स किए वो पिछले सरकारों के साथ किए थे, तो अब आपको वो नुकसान जो है वो आपका है। आपको सोचना चाहिए था कि आपको क्या पुतिन के साथ इस युद्ध में घुसना चाहिए था या नहीं। ये डिसीजन आपको लेने थे। लेकिन अगर आप शशि थोड़ा जूम आउट करके देखें तो जिस तरीके का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके से उनको ओवल ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी में बुलाकर झाड़ा गया, न केवल ट्रंप से लेकिन बाकी सब भी मिल गए थे, और जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया गया, उससे साफ पता चलता है
कि यहाँ पर तो उनके हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन यूक्रेन में अब इसका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि अब जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया, देखिए शुरुआत में उन्होंने बात की, बाद में उन्हें बात भी नहीं करने दिया और फिर मीडिया को बाहर भेज दिया। अब वो कुछ भी कर ले, इससे रिकवर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इनफैक्ट नामुमकिन है। बिल्कुल, आप गीता बनी रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है व्हाइट हाउस के भीतर और किस तरीके से इस कॉन्वर्सेशन के बाद राष्ट्रपति को मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया गया ट्रंप की तरफ से और उसके बाद मीडिया को भी बाद में बाहर कर दिया गया। सुनिए एक बार फिर से। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. बहुत ही तीखी बहस थी और जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा भी, ये बहस में लग भी रहा है कि मुझे आपने बात करने के लिए बुलाया और मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मुझे सुन भी लीजिए। 25 बार सीज फायर उल्लंघन के रूस की उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं कि ट्रंप ने ठीक से सुना भी। गीता, आप हमारे साथ हैं? जी हाँ, जी हाँ, शशि पूछे। गीता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बातचीत हुई है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया तो मुझे सुन लें। 25 बार सीज़फायर उल्लंघन की उन्होंने बात की है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ट्रंप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये शायद ज़ेलेंस्की का एक बहुत ही बुरा ख्वाब है जो सच हो गया, क्योंकि अब इससे वापस मुड़ के आना, इससे रिकवर करना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उन्हें शुरुआत में बात करने दी और बोला कि हाँ बहुत जरूरी था ये, हम पीस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी आगे बढ़े तो सब ने मिलकर ज़ेलेंस्की को कॉर्नर कर दिया, चाहे वो ट्रंप हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट वैंस, सबने उनको कॉर्नर करके इतना सब कुछ सुना दिया, वो भी टीवी कैमरास के आगे। और देखें सीरियसनेस था जिस तरीके से झाड़ा, लेकिन एंड में जाते जाते ये भी बोल दिया ट्रंप से, दिस इज वेरी गुड टीवी, यानी कि उनको ये पता था कि ये मीडिया के आगे हो रहा है, इनको जो कहना है इन्होंने कह दिया ज़ेलेंस्की को। अब ये ज़ेलेंस्की को ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अभी भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की ये डील साइन करे जिससे उन्हें अमेरिका को फायदा हो, और जब तक वो नहीं होता वो ऐसी चीजें करते रहेंगे जहाँ पे उनको थ्रेटन फील करे यूक्रेन, क्योंकि अब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे बगैर तो आप हो ही नहीं, आपका वजूद ही नहीं हमारे बगैर। अगर हम हट जाते हैं यूक्रेन से तो यूक्रेन का सिक्योरिटी रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में ये धमकियां हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो ट्रंप यूज कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट। और अब ज़ेलेंस्की को वापस जाके यूक्रेन में जवाब देना होगा कि आखिरकार ट्रंप से मुलाकात करके यूएस जाके उन्हें मिला क्या।
इस पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। यूरोपियन यूनियन की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में भी कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उस पर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ था। लेकिन उससे पहले जरा इस बातचीत को एक बार फिर से सुनिए, जिसके बाद लगातार सिर्फ इसी बातचीत की चर्चाएं हैं। It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. और आपको ये बता दें कि इसी के बाद से लगातार चर्चाएं जारी हैं। दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हुई है, जेडी वेंस जो कि उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनको बीच बचाव करना पड़ा है। बहुत साफ साफ शब्दों में जेलेंस्की को सुनाते हुए नजर आए यहाँ पर ट्रंप। साथ ही साथ यूक्रेन को युद्ध विराम करना होगा, इसका भी जिक्र किया गया है। इतना ज्यादा ये तीखी बहस हुई है कि बाद में मीडिया को भी ओवल हाउस से बाहर निकाल दिया गया था। गीता लगातार हमारे साथ बनी हुई। गीता, आगे क्या? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये समझौता तो करना होगा, तो क्या पूरी तरह से प्रेशर तो इन्हें कहीं ना कहीं शशि करना ही होगा, चाहे वो इस फॉर्म में हो, थोड़े डाइल्यूटेड फॉर्म में हो। कुछ ना कुछ तो यूक्रेन को देना होगा। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था, ये सिक्योरिटी का मामला था, यूरोप काफी घबराया हुआ था। नेटो ने साथ मिलकर इस पूरे, नेटो ने ऑफिशियली नहीं, लेकिन नेटो कंट्रीज यानी कि यूरोप और यूएस, इन लोगों ने साथ मिलकर कोशिश की कि रूस को रोका जाए, और इसीलिए यूक्रेन की मदद की। लेकिन अब आप यूरोप को एक डिवाइडेड हाउस देख रहे हैं। अमेरिका ने बिल्कुल पलटी मार ली है। तो ऐसे में यूक्रेन को कुछ ना कुछ तो देना होगा। पहले सारे जो काम हो रहे थे वो अपने सिक्योरिटी, और उनको लग रहा था यूक्रेन की सिक्योरिटी उनकी अपनी है। अब एक बहुत ही एज ओल्ड सेइंग है इंग्लिश में, that there are no free lunches। यहाँ पे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, और आज ये प्रूव हो गया है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात हो गई ना। एक तो इमेज को लेके देखिए, वो बार बार जो कह रहे हैं, इससे पहले भी जो प्रेशर बनाने की कोशिश हुई थी कि आप कहाँ घूम रहे हैं, फोटोशूट से लेके तमाम बातें जो कही गई थी अमेरिका की तरफ से, अब जो ये तीखी बहस सामने आई है, उससे यूक्रेन पर क्या फर्क पड़ेगा, वहां के लोगों पर, वहां के सैनिकों पर क्या इमेज रह जाएगी जेलेंस्की की। इसके अलावा जो नेटो है वो बहुत दूर नजर आ रहा है, यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका कई जगहों से हाथ खींच चुका है। इस तरह से व्हाइट हाउस में बुलाकर बातचीत, तीखी बहस, या फिर आप कह सकते हैं कि बेइज्जती। देखिए, कल जब अखबारों को खोलेंगे आपको नजर आएगा कि ये इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से हर एक अखबार बिल्कुल डिटेल में इसका एनालिसिस करेगा, और कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज जेलेंस्की के लिए है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए जेलेंस्की ने शराफत से जो बोलना था बोला। ट्रम्प के पूरे टीम ने बदतमीजी की जेलेंस्की के साथ, लेकिन ये बहुत छोटा क्वार्टर है जो ये कह रहा है। आखिरकार जमीनी हकीकत ये है
कि इस ओवल ऑफिस से उन्हें विनर होके जाना था, न कि इस एक्रोमोनियस ये लड़ाई वाली एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी थी। इससे नुकसान यूक्रेन को ही है और ज़ेलेंस्की को ही है। तो तो ये ओपिनियन भी फॉर्म होगा कि ऐसे में जहां पर ट्रम्प से वो एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर पा रहे हैं, यूक्रेन के पीस का हल कैसे ढूंढेंगे। दूसरी बात, यूक्रेन में ही लोग ऑलरेडी काफी खफा और नाराज होने लगे हैं ज़ेलेंस्की से। ये पूछ रहे हैं कि वहां जाके अपने देश के मिनरल्स को क्यों बेच रहे हैं, आप यूक्रेन को बेच रहे हो, यूक्रेन की ऑटोनॉमी को बेच रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अब वो सवाल उठाएंगे कि आप गए ही क्यों थे, क्योंकि आपको बेचना भी पड़ेगा और आपने बेइज्जती भी करवा ली। गीता, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है ना कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लें या फिर नेटो की बात कर लें, यूरोपीय यूनियन की बात कर लें, इतने लंबे समय से युद्ध में जो कुछ खोया है उसकी बात कर लें, और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आई हैं सामने उसकी बात कर लें। सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की को मिला क्या इतने समय में? जिस तरीके से प्लान वे में प्रेशर बनाकर, पहले तो ज़ेलेंस्की ने जिस तरीके से मना किया था रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, उसके बाद फिर हामी भरी कुछ शर्तों के साथ, लेकिन यहां तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया है, आप मुझे सुन भी नहीं रहे हैं। वो बार बार रूस के 25 बार सीजफायर उल्लंघन की भी बात कहना चाह रहे हैं, उसको भी ट्रम्प सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, यहाँ पे वो तय करके आए थे कि उन्हें क्या बोलना है। उन्हें पता था कि अगर कुछ भी ऐसा ट्रिगर होगा, जो थे कुछ ऐसे ट्रिगर थे जहाँ पे ज़ेलेंस्की ने बोला हमने इतनी लड़ाई की, इस सपोर्ट से की, और पुतिन ने ये किया। जब वो ट्रिगर हो गया, उनको पता था ऐसे कुछ भी बोले जिससे वो ट्रिगर हो जाए तो वो बंद नहीं होने वाले। तो वो तय करके आए थे उन्हें बोलना क्या है, और आखिरकार देखिए इतने बुरी तरीके से लड़े हैं दोनों शुरुआत में। बाद में जाके एक मोनोलॉग हो गया जहाँ पे ज़ेलेंस्की चुप बैठे रहे और ट्रम्प बोलते रहे, और जब उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका दे, उन्होंने मीडिया को बाहर कर दिया, थैंक यू बोल दिया। तो बुली तो किया है उन्होंने ठीक ठाक ज़ेलेंस्की को, और सुनाया भी बहुत है। इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि इस बातचीत से यूक्रेन के और रशिया रूस के बीच जो युद्ध का मसला है वो हल हो पाएगा। कहीं ना कहीं क्योंकि ये प्रॉपर प्रपोजल और मिनरल्स एग्रीमेंट नहीं था, तो ये एक ऐसा तरीका है जहां से वो उनको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नहीं करते हैं तो यूएस सपोर्ट हटा देगा। आज मैंने पब्लिक में बोला है, कल मैं पब्लिक में करके दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि यूक्रेन को झुकना होगा और जो मांग है अमेरिका की वो माननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। ट्रंप ने सामने से ज़ेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया है। बहुत ही तीखी बहस हुई है व्हाइट हाउस के भीतर। यूक्रेन को युद्ध विराम नहीं चाहिए, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया था, और उसके बाद ही ये जो तनावपूर्ण बातचीत है वो शुरू हुई। एक बार फिर से सुनाते हैं कि आज बातचीत के दौरान किस तरीके से तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. इसके बाद जो तीखी बहस हुई है, जेडी वेंस को भी आप देख सकते हैं जो बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन लगा ये है कि पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर हुई है। अमेरिका के बिना कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता यूक्रेन, ये भी कहा गया है। ट्रंप ने सामने से काफी बातें सुनाई हैं ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की यहां पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन अपनी बात नहीं रख पाए। उन्होंने यहां तक कहा कि आपने मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया तो कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। 25 बार जो रशिया ने सीज फायर का उल्लंघन किया उसके बारे में जिक्र उन्होंने करना चाहा, लेकिन ट्रंप यहां पर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। इतना ही नहीं, कहा यह गया कि तीखी नोकझोंक और बहस के बाद में मीडिया को भी बाहर कर दिया गया, मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया गया। अब सवाल फिर से वही है कि आगे क्या होगा। क्या ज़ेलेंस्की को ये जो समझौता है वो मानना होगा? साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं नेटो की, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन में खुद फूट है, जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक के बाद एक तमाम डिसीजंस लेते जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की के लिए और यूक्रेन के लिए आगे होने वाला क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।